हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स की दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन 3? इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. Now, by what margin did the successful candidate win the election? Okay. सो एक जगह इलेक्शन हेल्ड हुए और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था जिसने उस इलेक्शन को जीता उसके वोट्स थे 5,77,500। ओके। एंड जो उसका नियरेस्ट ट्रैवल था जिससे मतलब कि सेकंड पोजीशन मान के चलो उसके थे 3,48,700 वोट्स। नाउ क्वेश्चन इज बाय वोट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब कितनी मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जो था उसने इलेक्शन को जीता। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का कि आपके स्कूल में इलेक्शन हेल्ड हुए स्पोर्ट्स कैप्टन बनने के लिए। तो उसमें आपने पार्टिसिपेट करा और आपके फ्रेंड्स ने भी। तो जब इलेक्शन ख़त्म हुआ जिसने उस इलेक्शन को जीता उसके वोट्स थे लाइक फर्स्ट रैंक मान के चलो उसकी जिसकी फर्स्ट रैंक थी उसके वोट्स थे 50 वोट्स। ओके, 50 वोट्स थे जो उस इलेक्शन में जीता स्पोर्ट्स कैप्टन के। और जो सेकंड आया उसके वोट्स थे 48। ओके, जो थर्ड आया उसके वोट्स थे 30। जो सेकंड आया जो फोर्थ आया उसके वोट्स थे 25। और जो लास्ट फिफ्थ उसके वोट्स थे 10। ओके, सो जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो वहाँ पे इतनी सीरीज़ बनी। जो फर्स्ट आया उसके 50 वोट्स, सेकंड के 48, थर्ड के 30 और फोर्थ के 25 और फिफ्थ के 10 वोट्स हुए। जो उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट जो था, अब इसको सक्सेसफुल कैंडिडेट मान के चलते हैं। ये है सक्सेसफुल कैंडिडेट जो इस इलेक्शन में जीता स्पोर्ट्स कैप्टन के, ये है सक्सेसफुल। ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है मतलब कि जो उससे करीब रह गया जीतने से, जो 3 वोट से रह गया उसको हम एक राइवल बोलेंगे फर्स्ट का। ओके, सेकंड वाले को फर्स्ट का एक राइवल बोलेंगे जो उससे नियरेस्ट राइवल, मतलब कि राइवल तो सब एक दूसरे के थे जिनको फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करनी थी, जिनको स्पोर्ट्स कैप्टन बनना था, पर आना एक को ही था। सो इसको हम बोलेंगे नियरेस्ट राइवल। ये सब राइवल हैं पर जो फर्स्ट का नियरेस्ट राइवल था वो सेकंड था, है ना। ये हो गया उसका नियरेस्ट राइवल जिसके 48 वोट्स थे और फर्स्ट के थे 50 वोट्स। अब फर्स्ट और सेकंड मतलब कि सक्सेसफुल जो कैंडिडेट था और जो नियरेस्ट राइवल था उनके बीच में जो मार्जिन, मैं बोलूँ कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो नियरेस्ट राइवल से कितने वोट से जीता, कितने वोट से वो जीत गया, कितने वोट से जीत गया, इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है, 2 वोट्स का। मतलब कि 2 मतलब कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से 2 वोट से जीत गया। ओके, इसलिए वो सक्सेसफुल कैंडिडेट बन गया, इसलिए वो उस इलेक्शन को जीत लिया। सो ये क्वेश्चन है और हमें फाइंड क्या करना है कि वो सक्सेसफुल कैंडिडेट नियरेस्ट राइवल से कितने मार्जिन से उस इलेक्शन को जीत गया, हमें ये फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। सो वोट्स secured by the successful candidate. So votes
secured by the successful candidate is 5,77,500. ओके, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसके वोट्स इतने थे 5,77,500 वोट्स. देन वोट्स secured by the nearest tribal. जो सक्सेसफुल कैंडिडेट का नियरेस्ट ट्रैवल था उसके वोट्स जो थे वो थे 3,48,700. ओके, उसके इतने वोट्स थे. नाउ margin by which the successful candidate win the election. अब हमें उसकी मार्जिन बतानी है कि जिससे सक्सेसफुल कैंडिडेट नियरेस्ट ट्रैवल से जीत गया. उसकी मार्जिन कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है. जैसे इसमें हमने करा था कि हमारे यहाँ पे 2 वोट्स कैसे आए थे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके. जो सेकंड था हमारा नियरेस्ट ट्रैवल, फर्स्ट था सक्सेसफुल कैंडिडेट. और जब हमने निकालना था कि ये कितनी मार्जिन से नियरेस्ट ट्रैवल से जीता है, तो हमारा आंसर आया था 2 वोट्स, है ना. तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 5,77,500 में से 3,48,700 को माइनस कर देंगे. ओके, यहाँ पे थोड़ा गैप स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 5,77,500. अब इसको इससे माइनस करते हैं 700. हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 0 से 0 ये तो कैंसिल हो जाएंगे. देन कैरी 15, देन 8, देन कैरी, देन 16, देन 8, देन 2, देन 2. So our answer is 22. Sorry, yes. Our answer is 2,28,800. मतलब कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो 2,28,800 के मार्जिन से नियरेस्ट ट्रैवल से जीत गया. उसने उस इलेक्शन को जीत लिया. तो ये था हमारा आंसर. ओके, सो इसी के साथ हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुका है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए बाय दोस्तों.